इस भारतवर्ष में परिवर्तन का प्रावधान है। विधेय इत्यादि में ये प्रावधान नहीं। थोड़े बहुत अंतर आ जाना अलग वस्तु, यहाँ परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन में एक प्रसंग है शास्त्रों में, भोग भूमि जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 प्रकार के होते हैं। जगन में 1 पल्य, मध्यम में 2 और उत्कृष्ट में 3 पल्य की आयु हुआ करती है। तो वहाँ पर शादी ब्याह वगैरह नहीं होते, किंतु जन्म लेते समय जुड़वा के रूप में उनका जन्म होता है। जुड़वा में निश्चित 1 पुत्री और 1 पुत्र, ये पहले से व्यवस्थित है। आज तक उस भूमि में 2 पुत्र एक साथ हो गए हों या 2 पुत्री हो गई हों, ये नियम है। ऐसा क्यों? वही दोनों जब बड़े होंगे समय पर पति पत्नी के रूप में परिवर्तित होंगे। आप कोई भी प्रश्न न पूछें, क्योंकि यह प्रश्न नहीं है, यह वस्तु स्थिति है। फिर इसके उपरांत जब वे दोनों पति पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो संतान तो होगी, प्रतीक्षा करो। संतान तो कितनी भी दवाई ले लो, कितनी भी, वैसे ही भूमि में दवाई की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्णोदय की आवश्यकता यहीं पर है, वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वह निरोगी काया के साथ ही रहते हैं और उनके जीवन की जो शैली है वह बस उतने ही जोड़े तक रहती है। बाकी किसी के साथ संबंध आदि जैसे आपको होती है उस प्रकार नहीं। आश्चर्य की बात तो यह निश्चित है, आप निश्चित है उस बारे में बहुत कम सोचते या नहीं सोचते, और जो अनिश्चित है उसके बारे में सोच सोच करके अच्छे जो शांति से बैठे उनके भी माथा खा जाते, पक्की बात है। इसलिए कह रहा हूँ, संतान की प्राप्ति भोग भूमि में अंतिम समय में हुआ करती है, पक्की। आज तक इसमें भी कोई कमी नहीं रही, किसी की यहाँ जोड़े को कोई पुत्र नहीं मिला हो अथवा आदि आदि। अंत में होंगे, यह वहाँ का नियम है। और यहाँ पर वह नियम लागू करना चाहे तो नहीं। बीच में किसी ने कहा ना कि वो बहुत वर्ष के बाद बालिका हो गया, बालक हो गया, वहाँ पर पहले होंगे ही नहीं। और अंत में जब माता पिता को छींक और जम्बाई आ जाए तो बस यही पर्याप्त है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी समय वहाँ पर जन्म उनका होता है, जुड़वा, नए जुड़वा का। अब उनके जीवन में कभी भी बच्चों को देखने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। यदि हो जाए फिर तो वो भूमि छिन्न भिन्न हो जाए, लेकिन होए कैसे? नियम है ये। ऐसा क्यों? आप लोग जो नियम है
उसके बारे में अध्ययन करो, अपने आप ही भागा दौड़ आपकी शांत हो जाए। आज दादाजी का नंबर, परदादी का भी नंबर आ रहा है और नाती सोच रहा है कि घर संभालने का सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा। इसीलिए हमने भी सोचा भैया कि भीतर से कुछ संख्या कम कर दे, थोड़ी सी सुविधा तो नहीं है वो, लेकिन वह रास्ता मिल गया। और कल जैसे हमने कहा था वैसे उन लोगों को जल्दी जल्दी बाहर आने की इच्छा हुई। अपने आप हुई क्या जबरदस्ती हुई, ये भगवान जाने या उनके होनहार जाने। हो तो गए, सब लोग प्रसन्न थे, सब लोग प्रसन्न थे, क्योंकि खूब काम करने के उपरांत भी दुकान नहीं छूट रही थी। हाँ, क्या ठेका ले रहा क्या यार आप लोग? बोलो, आज ठेके का काम बहुत चल रहा है, बताते ही ये भी ठेका है। जब तक दादाजी भी है तो भी हर काम तो करना पड़ेगा। यहाँ का नियम है महाराज। जब हम इनके ऊपर लोड ज़्यादा देंगे ना, जैसे हल जोतने वाले किसान, जब तक जो है भार नहीं देंगे तब तक वो चलेंगे ही नहीं। और यदि मान लो चल गए तो कहीं बीच में बैठ जाए तो फिर तो किसान को ही पूछो क्या होता। ऐसे ही वहाँ की दशा है, कोई भी काम नहीं, किंतु जीवन पर्यंत अपने आयु को पूर्ण करना और जो कोई भी भोग है उसको यथार्थ रूप में भोगते रहना। इसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि कुछ नियामक जो होता है उसका अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए। ये नियामक क्यों? ये उसकी योग्यता है, क्योंकि एक स्थान पर लिखा गया है कि पुत्रों का, संतान का रह जाना ही एक प्रकार से उदासी का, एक प्रकार से उत्साह भंग का अवसर प्राप्त होता है। दृष्टि अब पति पत्नी की दोनों आपस में नहीं होगी, किंतु संतान की ओर होती है। संतान की ओर होती है, जैसे महापुरुष तीर्थंकरों के माता पिता उनकी सहज रूप से होती है, और आप लोग इसको देखते रहते हैं कैसे इनकी होगी। जब संतान रुकती है तो सब वहाँ संतान होते ही संतान की ओर आकर्षण हो जाता है, क्योंकि उनका पुण्य रहता है। वह उसी समय आकर के ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं और बच्चे के पालन पोषण, संतान के पालन पोषण, दिशा संस्कार आदि देने में लग जाते हैं। वस्तुतः वासना, विषय, कषाय यह अज्ञान दशा की उपज है। कर्तव्य की दृष्टि से होता है तो ये पर्याप्त है, एक संतान हो गए। तीर्थंकर का उत्पन्न होना अकेला एक का ही होता है, माता पिताओं के वह इसके बाद समाप्त। यह एक नियम नहीं बांध सकते हैं, किंतु यहाँ पर संयम होने के कारण यह नियम लिया जाता है। भोग भूमि में भी इसी प्रकार होता है, किंतु संतान यदि होगी तो अंतिम में ही होगी, पहले नहीं होगी। और इनका होने के उपरांत वहीं पर रुकना, यह नियम संयम के अंतर्गत आ जाता है।
ऐसा क्यों है? तो आचार्य कहते हैं जो इस रहस्य को अध्ययन का विषय बनाते हैं उन्हीं के मन में ये भाव होते हैं, नहीं तो बाकी जिसके भी हैं इन संस्कारों के अभाव होने के कारण वासना की ओर ही, विषयों की ओर ही, कषायों की ओर ही उनकी दृष्टि बहुतायत रूप से होती है, किंतु और कुछ नहीं होती। इसलिए आप लोग इसका भी कुछ अध्ययन किया करो, अपने आप ही वैराग्य सामने आएगा। तो वैराग्य नहीं आने के लिए दो विषय होते हैं, एक जगत काय स्वभावो व सम्यक वैराग्यार्थम। 5 पाप से जगत स्वरूप का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे 5 पापों से आपको विराम मिलेगा नहीं। आपके मन में 5 पापों से एक घबराहट नहीं होगी। सम्यक भाव इसी को बोलते हैं। सम्यक भाव जगत के बारे में सोच विचार किया करो। अपनी अपनी जगत बना रखा आप लोगों ने, उतना ही सोचते रहते हो। कूप मंडूक की वृत्ति और आप में ज़्यादा अंतर सा नहीं लगता। चिकित्सा करने से ठीक हो सकता है और पूर्ण आयु आपके सामने है। चिकित्सा करवा दो, मेंढक को भी इस ढंग से समझ में आ सकती है, तो आपको क्यों नहीं है? आपने अध्ययन ही नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं, आपने पूछताछ ही नहीं किया, तो फिर स्वप्न में भी आए कैसे? आप अध्ययन करेंगे, पूछताछ करेंगे तो स्वप्न में भी संभव है। तो यहाँ ये भी सुनते हैं, पहले आप लोगों ने सुना होगा अपने बाप दादाओं से कि सहज रूप से भोजन आदि की वृत्ति भी एक आध बार ही होती थी, और आज सुबह से लेकर शाम तक डालते ही जाओ। दाल 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 डालडा बन गया वो भी डालते जाओ। घी कहो, घी के नाम दो, डालडा खाते जाओ। इसलिए वह एक प्रकार से आदतन की ओर चला जाता। अभ्यास होता है, अब अभ्यास करते हैं तो एक समय आता अनिवार्य होता है। बहुत कम खाते थे बच्चे, जैसे कभी करते ही नहीं थे। देखो बच्चों, अभी भोजन का समय नहीं हुआ, थोड़े से और खेल कूद करके आ जाओ, थोड़े से हमें कुछ मिल जाए। बच्चे ज़्यादा खेल कूद करते तो भूख लगेगी और कुछ नहीं दिखता। लेकिन बच्चे यदि इस प्रकार ज़्यादा खाने लग जाता है तो माँ को चिंता होती है, बीमार पड़ जाए तो क्या करूं। बीमार न पड़े उतना ही खिलाना, उतने ही समय करना है। ये सारे उस अज्ञानी बच्चे के लिए संस्कार के काम करते हैं, फिर बाद में वे नियंत्रण में होते। यह नियम और संयम है, ये भोग भूमि नहीं है। इसलिए आप लोगों को ब्रह्मचर्य, फिर इसके उपरांत गृहस्थ आश्रम, फिर इसके उपरांत वानप्रस्थ आश्रम, फिर इसके उपरांत संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम को और दृष्टि डालने से पूर्व में इन लोगों ने अपने संतान के ऊपर ऐसे संस्कार डाले, दुकान वाले को दुकान, मकान वाले को मकान, खेती बाड़ी करने वाले को खेती बाड़ी आदि आदि का विद्या कला सिखा करके, संस्कारित करके, उसका प्रयोजन करके, उसका एक प्रकार से वर्गीकरण करके, वर्गीकरण में अवश्य ही समय की पाबंदी हो जाती है। पहले ब्रह्मचर्य के लिए इतना वर्ष, फिर गृहस्थाश्रम के लिए इतने वर्ष, ऐसे करते संन्यास की ओर तब आए हैं जब ये संतान के ऊपर अच्छी ढंग से संस्कार डाले और उन्होंने कि हाँ महाराज, ये यदि जहाँ कहीं भी आप रखवाना चाहते हो तो
हमारी तरफ से, बोलो ना, बोले ताली तो बजा रहे हो, बजाते तो अच्छे ढंग से बजाओ, नहीं तो चुप बैठ जाओ। हाँ ठीक, सुनो। तो अब यहाँ अभी पूछताछ करने से क्या तो हुआ, सबके तरफ से छूट है, अनुमति है और हमें प्रसन्नता है। इसी प्रकार हमें भी करने के लिए इन लोगों ने एक प्रकार से अवसर प्राप्त कराया। हम भी इसी प्रकार करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि भाई इतनी सारी संख्या आ जाएगी तो क्या होगा। संख्या की चिंता मत करो, देव लोग भी इसमें भाग ले सकते, सब काम हो जाएगा। पहले कदम तो हमें उठाना होगा और वह शास्त्रोक्त पद्धति से उठाना होगा। अब आगे का विषय वो स्वयं ही ज्ञात होता जाएगा आपको। सुनते हैं, कल तक की भी देरी हो रही है। हाँ, उत्साह बढ़ता जा रहा है। तो हमने कहा कि नियम भूभूमि के लिए है अथवा महापुरुषों के जीवन काल में है, और जिन्होंने इस प्रकार के संस्कार नहीं पाए उनका सामान्य जीवन होता है, और सामान्य जीवन वाला ही ज़्यादा करने धरने इत्यादि में लग जाता है। कभी भी चक्रवर्ती ने दुकान नहीं खोली, खोलने की आवश्यकता नहीं, तो धन कहाँ से आता है? आप कमाते हैं ना, उसका सारा सारा कोष में चला जाता है। तो बैठे बैठे कैसे नहीं, बैठ करके आप लोग कैसे कर रहे हैं उसको संभाल रहे हैं, ये क्षत्रिय का काम होता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी लागू होता है और समय पर वहाँ से निकलते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे पौराणिक कथा मिलती हैं जिनको पढ़ने से ज्ञात होता है कितनी उनकी लगन थी। ये शास्त्र में जो लिखे उसके अनुसार अपने जीवन को बनाने की प्रक्रिया ढालने की थी। गर्भावस्था में भी तिलक लगा करके और अपने कर्तव्य पूर्ण करके एक राजा ने दीक्षा ले ली। सोचो, विचार करो, अब मेरा कर्तव्य तो सब कुछ है, हो गया है, अब यह अपने आप ही संतान बड़ी होगी, सभी इस प्रकार का वातावरण बना चुका हूँ आदि आदि। और उसमें अनेक प्रकार के वैषम्य को लिए हुए भी कथाएँ आती हैं। ये सारे के सारे पूर्वकृत कर्म के ऊपर आधारित है। इन लोगों ने अपने जीवन को पूर्व कर्म के उपयोग करके ही आज उससे आगे एक कदम बढ़ चुके हैं। जो बढ़ चुके हैं वे आपके लिए वो कदम प्रेरणाप्रद होंगे, निर्देशक होंगे, शोध करने के लिए अथवा चिंतन के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनके कदम अब आप लोगों से हट करके हैं। तो ये किस ओर जा रहे हैं? मेरी ओर आ रहे हैं। तो हमने सोचा गुरुजी जैसे कहेंगे वैसे हमें करना है, और वो गुरुजी ही हमारे दिमाग में भरते होंगे और उसी के अनुसार विचार आता है, अन्यथा आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार का उन्होंने संस्कार डाला। समय हो गया है, किंतु समय पर ये आ करके अपनी भावनाओं को व्यक्त की है। अगला कदम क्या होता है आप जिज्ञासा के साथ देखिए और क्या वो संकल्प लेते हैं। अब सुनते हैं छोड़ छाड़ करके आ गए हैं महाराज, अब जाने की कोई आवश्यकता। तो इसी की प्रतीक्षा थी। श्रावक हाँ ऊपर बैठ गए, वो अपने आप ही हल्का हो जाता तो आएगा, जैसे फुग्गा हल्का हो जाता है ना, ऊर्ध्वगमन होने लग जाता है।
ये हल्का होने का परिणाम है। जल्दी ना करियो। इन्होंने कहा कि हम तो रिजर्वेशन लेकर के आए। हाँ हाँ, बैठो। समय तो ऐसे हो गया। हाँ? 22 हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यह इन लोगों ने बहुत कुशलता पूर्वक अपने कदम उठाए हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं इनके कदम मजबूती के साथ एक एक धीरे धीरे सही। ये ध्यान रखना, इसमें संयम रखना, देखा देखी कोई कार्य नहीं करना। जैसे कहते संकेत मिलते हैं उसी के अनुसार यदि करेंगे तो अवश्य ही नंबर अंक जो है आप लोगों को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मांग करके एक आध नंबर बढ़ा दें, ऐसा नहीं बढ़ सकता। हमारे पास तो संभव ही नहीं। हमारे पास जब चलते थे कृपांक नहीं था, कृपांक नहीं था। एक यदि था तो 1 वर्ष और उस कक्षा का अभ्यास करना, ये अच्छा लगता मुझे। एक बार और करेंगे ना तो वह ठोस और मजबूत हो जाता है। इसलिए प्रत्येक कार्य आपके जो सोपान क्रम से दिए जाएंगे वो मजबूती के साथ और 100% नंबर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अहिंसा परमो।